मोहनीश का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें सूज गई थी। इस महापिशाच ने मेरे पापा को मार डाला। जब से ये मेरे शरीर में आया है, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ही नहीं रख पा रहा हूं। मैं निकाल फेंकूंगा इसको अपने शरीर से। तभी उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। उसकी नसें काली पड़ती जा रही थी। उसकी हथेली में काला धुआं निकला, जिसने उसके सामने आकर एक भयानक से चौड़े मुंह का आकार ले लिया, जिसकी लाल चमकती आंखें थी। बहुत देर हो चुकी है मोहनीश। तू चाह कर भी मुझे अपने शरीर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक साधारण इंसान बनकर रहने की तेरी आदत छूट गई है। मेरी शक्तियों के बिना जिंदा नहीं रह सकता तू। आशीष सेठ अपने घर के आलीशान हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। उसके आसपास 4-5 लोग भी खड़े थे। पहलवान के सारे आदमियों की लाश कंकाल बनी मिली थी। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा भाई। वो तो उस तरफ पुलिस आ गई, इसलिए हमें लौटना पड़ा। वो लड़का मोहनीश गड़बड़ लग रहा है। कहीं ये वही पिशाच तो नहीं जिसके बारे में न्यूज चल रही है अभी? एक मिनट, तू बोल रहा है कि ये लड़का मोहनीश वही पिशाच है जिसने बैंक डकैतों और मेरे 2 आदमियों को भी मारा था? बिल्कुल हो सकता है भाई। एक पिशाच इतना सब कुछ कर सकता है, इंसानों के बस की तो बात नहीं है ये। वो लड़का पिशाच है या इंसान, वो मरेगा और मेरे हाथों से ही मरेगा। मैं उसको फोन लगाकर सुबह धारकोट निकलने के लिए बोलता हूँ। उसे हम धारकोट में ही मारेंगे। मोहनीश अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां उसके पिता की राख पड़ी हुई थी। मोहनीश की आंखें अभी भी नम थीं। अचानक से उसका फोन बजा। हाँ आशीष जी, कहिए। हमको सुबह 7-8 बजे ही धारकोट के लिए निकलना होगा मोहनीश। तुम तैयार हो? मैं एकदम तैयार हूँ। आप भी तैयार रहिएगा। कल कंपनी को इन्फॉर्म करके मैं फटाफट निकल जाऊंगा। तारा रात के 10 बजे शुभम के साथ गाड़ी में घूम रही थी। उन दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मोहनीश के साथ हमने गलत तो किया था शुभम। हाई स्कूल में लड़के उसको बुली करते थे। ऊपर से मैं उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुमसे अट्रैक्ट होती जा रही थी। हम लोग बच्चे थे तारा, सही गलत की समझ तब नहीं थी हम में। जब थोड़ी अकल आई तो मैंने खुद मोहनीश को अप्रोच करके उससे माफी मांगी। अब अगर वो पास्ट की बातों को नहीं छोड़ पा रहा है तो क्या कर सकते हैं? ऊपर से महापिशाच वाला चक्कर। शुभम, गाड़ी रोको। देखो सामने मनक बाबा खड़े हैं, सड़क के एकदम बीचों बीच। शुभम और तारा एक साथ गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के बीच में खड़े मनक के पास पहुंचे। बाबा आप सही थे, मोहनीश के अंदर महापिशाच का वास है। आपका दिया हुआ पत्थर उसके संपर्क में आते ही लाल हो गया था। मैं तो ये बात पहले से ही जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों को भरोसा दिलाना जरूरी था, ताकि तुम लोग महापिशाच को मोहनीश के शरीर से निकालकर वापस मूर्ति के अंदर कैद करने में मेरी सहायता करो। माफ कीजिए बाबा, लेकिन हम आम लोग हैं। हम अपने आप को इस तरह के खतरे में नहीं डाल सकते। मोहनीश, तुम्हारा तो मित्र था ना शुभम? क्या तुम अपने मित्र के शरीर से महापिशाच को नहीं निकालना चाहते हैं? चलो मित्रता की बात छोड़ो। अगर महापिशाच ज्यादा समय तक इंसानों के बीच रहा तो इस शहर में लाशों का ढेर लग जाएगा। जो लोग आज उसे अपना रक्षक समझ रहे हैं, वो उनका ही भक्षक बन जाएगा। हाँ, तुम दोनों भी सुरक्षित नहीं रहोगे, समझे? लेकिन हम कर क्या सकते हैं बाबा? उसे किसी भी तरह धारकोट में उसी जगह लेकर जाओ जहाँ से महापिशाच की मूर्ति निकली थी। वो जगह एक दिव्य भूमि है जहाँ महापिशाच जैसी प्रबल तामसिक शक्तियों को कैद किया जा सकता है? हमारे पास वही मौका होगा मोहनीश के शरीर से महापिशाच को निकालकर मूर्ति में फिर से कैद करने का। यदि हम जरा सा भी चूके तो देहरादून शहर में तबाही मचने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझे? हम आपकी मदद करने के बारे में सोचेंगे बाबा, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते। आखिर हम दोनों को भी अपनी जान प्यारी है। इस वक्त मोहनीश के पास जाना भी मुझे खतरे से खाली नहीं लग रहा। मनक ने 2 छोटा सफेद डब्बे शुभम और तारा के हाथ में दिए। ये 4 तरह के जंगली जानवरों की अस्थियों से बना अभिमंत्रित चूर्ण है। साधारण पिशाच पर ये डालो तो वो तुरंत भस्म हो जाते हैं,
लेकिन हमारा सामना किसी साधारण पिशाच से नहीं बल्कि महापिशाच से है, जिसे किसी जमाने में सभी पिशाचों का राजा कहा जाता था। ये चूर्ण उसको भस्म तो नहीं करेगा, लेकिन तकलीफ जरूर देगा। तुम दोनों इस चूर्ण को अपने पास रखो, क्योंकि फिलहाल तुम दोनों भी खतरे में हो। हाँ, मोहनीश से संबंधित सभी लोग इस वक्त खतरे में हैं। अगर महापिशाच के आतंक को खत्म करने की मेरी योजना में शामिल होने का मन करे तो यहीं आ जाना है। मुझे तुम दोनों के शरीर की तरंगों से तुम्हारा पता चल जाएगा। उसके बाद शुभम और तारा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। मनक बाबा के पास क्या वाकई में सिद्धियां हैं शुभम? उन्होंने सालों तक योग साधना की है तारा। ऑफ कोर्स उनके पास कुछ तो शक्तियां होंगी ही। खैर, इन सब चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी तो तुम्हारा घर आ गया। अच्छा, मैं जाती हूँ शुभम, अपना ध्यान रखना। तारा गाड़ी से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। रात होने की वजह से सब सो गए थे, तो वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके कमरे में एकदम घुप अंधेरा था। तारा का हाथ स्विच बोर्ड की तरफ गया। उसने जैसे ही लाइट ऑन की तो उसकी सांसें रुक गईं। सामने ही उसके बेड पर मुस्कुराता हुआ मोहनीश बैठा था, जिसने वही फटी सी चेक वाली कमीज पहन रखी थी। आओ तारा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोहनीश, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ तारा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो मोहनीश, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे कमरे में कैसे आए, लेकिन प्लीज यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे घर वाले तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल देंगे। ये गलती मत करना तारा। अपनी फैमिली को आराम की नींद सोने दो, वरना बेचारे बेमतलब में मारे जाएंगे। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वैसे एक बात कहूं, तुम हाई स्कूल से ज्यादा खूबसूरत अब हो चुकी हो। घबराहट की वजह से तारा का सारा शरीर कांप रहा था। मोहनीश बेड से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तारा पीछे होते होते दीवार से जा सटी। मोहनीश उसके एकदम करीब आ गया और दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर हल्का सा झुक गया। अब तारा और उसका चेहरा एकदम करीब था। मोहनीश, ये तुम क्या कर रहे हो? रिलैक्स तारा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। शुभम से एंगेजमेंट हो रही है तुम्हारी, काफी खुशी की बात है। लेकिन एंगेजमेंट के बाद हमारे रिश्ते का अंत हो, ऐसा जरूरी तो नहीं ना? तुम कहना क्या चाहते हो? याद है जब हम रिलेशनशिप में थे हाई स्कूल में, तब तुमने शुभम के साथ मिलकर मुझ पर चीट किया था। अब तुम शुभम के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम मेरे साथ मिलकर उस पर चीट कर सकती हो। अभी तो हमारे पास मौका भी है। मैं शुभम पर चीट नहीं करूंगी। मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। चले जाओ यहाँ से। मैं अभी अभी अपने पापा को मार कर आ रहा हूँ तारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें नहीं मार पाऊंगा? व्हाट? तुमने माधव अंकल को मार दिया? हाँ, मार दिया मैंने उन्हें, वरना वो मेरा राज पूरी दुनिया को बता देते। मैं सारी जिंदगी एक कमजोर इंसान था तारा। तुमने भी मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं एक कमजोर इंसान था, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे पास ताकत है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उसी ताकत ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। अंकल तुम्हें इतना सपोर्ट करते थे और तुमने उन्हीं को मार दिया। डिस्गस्टिंग। मार तो मैं तुम्हें भी सकता हूँ तारा, अगर अभी इसी वक्त तुम मेरे करीब ना आई। तुम्हारे पास आने से भी घिन आएगी मुझे। मैं मर जाना ही पसंद करूंगी। मोहनीश की आंखें लाल हो गई थीं। उसके पहने दांत चमक उठे थे। तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें जिंदा रहने का एक ऑप्शन दिया था, लेकिन अगर तुम्हें ही नहीं रहना तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? मोहनीश अपने पहने दांत तारा के चेहरे के पास ले आया था, लेकिन तभी तारा का हाथ फुर्ती से घूमा और उसने अपने हाथ में पकड़ी डिब्बी का सफेद चूर्ण मोहनीश के चेहरे पर फेंक दिया। मोहनीश हड़बड़ाकर पीछे गया। उसका चेहरा और गर्दन वहां से थोड़े छिल गए थे, जहां जहां वो चूर्ण पड़ा था। तारा बिना वक्त गंवाए अपने कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियां उतरकर वो घर से बाहर ही आ गई और सीधे शुभम को फोन किया।
हेलो हेलो शुभम, तुम प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मोहनीश यही है मेरे घर में। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हुआ मैं ज्यादा दूर नहीं गया था, अभी गाड़ी मोड़ कर लाता हूँ। तारा घर के फाटक के पास शुभम का इंतजार कर ही रही थी कि तभी मोहनीश उसके कमरे की खिड़की तोड़कर सीधे वहीं से बाहर आ गया। मोहनीश की त्वचा का रंग अब गहरा नीला हो चुका था। उसकी लाल चमकती आंखें, पहने दांत और पंजे बेहद भयानक लग रहे थे। वो तारा से कुछ 20 कदम की दूरी पर ही खड़ा था कि तभी शुभम की गाड़ी तेजी से तारा के घर के सामने आकर रुकी। तारा, जल्दी गाड़ी में बैठो। जल्दी चलो शुभम। गाड़ी चला रहा शुभम रियर व्यू मिरर से कुछ देखकर चौंक गया। ये देखो तारा, मोहनीश दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके किसी जानवर की तरह सड़क पर दौड़ते हुए हमारा पीछा कर रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मोहनीश मेरे सामने ही एक नॉर्मल इंसान से भयानक पिशाच में बदल गया था। वो तो बाबा मनक का चूर्ण मेरे पास था जो मैं उसके ऊपर फेंक कर भागी, वरना न जाने क्या होता। तुम गाड़ी और तेज चलाओ शुभम, ये मोहनीश तो किसी चीते की स्पीड से हमारे पीछे आ रहा है। शुभम ने गाड़ी और तेज कर दी थी। धीरे धीरे उसके पीछे दौड़ता मोहनीश उन दोनों की आंखों से ओझल हो गया। वो दोनों सुनसान सड़क से दूर एक हल्के आबादी वाले एरिया में आ गए थे, जहां रेड ट्रैफिक लाइट होने पर उसके साथ बाकी गाड़ियां भी खड़ी हुई थीं। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि मोहनीश हमारे पीछे है। वो और लोगों के बीच हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा शुभम। उसकी इमेज पूरे शहर में एक सुपर हीरो जैसी बन चुकी है। लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते। वो हम दोनों को बाकी लोगों के सामने मारकर अपनी इमेज खराब नहीं करेगा। हमने माधव अंकल को भी असलियत बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात मानी ही नहीं। माधव अंकल अब नहीं रहे शुभम, मोहनीश ने उन्हें मार दिया। व्हाट? बस बहुत हो गया, हमें मनक बाबा के पास चलना चाहिए। सिर्फ वही मोहनीश के शरीर के अंदर से उस महापिशाच को खत्म करने का तरीका जानते। पहले तो मैं मोहनीश का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं, तुम और हमारी फैमिली सब खतरे में है। शुभम कुछ ही देर में गाड़ी उस रास्ते पर ले आया था। बाबा मनक सड़क के किनारे ही जंगल के एक पेड़ से टेक लगाकर खड़े थे। गाड़ी से उतरकर शुभम और तारा उसके पास आए। आओ बच्चों, मुझे पता था कि तुम दोनों जल्द ही मेरे पास आओगे। क्या अब भी तुम महापिशाच को खत्म करने की मेरी योजना में मेरा साथ नहीं दोगे? हैं? सॉरी बाबा, हमें पहले ही आपकी योजना में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारी जान पर बनाई है। मोहनीश के ऊपर वो महापिशाच शायद पूरी तरह से हावी हो गया है। आप अपना प्लान हमें बताइए, हम ठीक उसी तरह से मोहनीश को काबू में करेंगे। तुम्हें बस किसी भी तरह उसे धारकोट के जंगल के अंदर उसी जगह लेकर जाना है जहां महापिशाच की मूर्ति निकली थी। बाकी काम मैं देख लूंगा। उसे उस जगह तक लेकर जाने का एक प्लान है मेरे पास, लेकिन उसमें बहुत रिस्क है।